ओके भाई लोग, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हों एंड वो अचानक से किसी मार्वल के बारे में बात करने लगे। अब आपने ये नाम पहले तो सुना है बट आप इसके बारे में कुछ ज्यादा खास जानते नहीं हैं, तो आप वहाँ पे लेफ्ट आउट फील करते हैं एंड फिर आपकी झंड होती है कि हाँ, तुझे मार्वल के बारे में नहीं मालूम। बिकॉज आजकल तो ये ऑब्वियस सा हो गया है कि यार हर इंसान को मार्वल के बारे में मालूम तो होगा ही, बट ये चीज मैंने हाल ही में रियलाइज करी कि नहीं, सबको नहीं मालूम होता। अगर आप उनमें से हैं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। बट अगर आप उनमें से हैं जो कि भाई मार्वल की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया लेके चलते हैं, जिनको सब कुछ ही मालूम है, तब भी आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर मालूम पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते तो इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला एक सवाल सबके मन में जरूर ही आएगा कि मूवीज देखने के लिए गाइड की क्या जरूरत है। अगर आप ये सवाल 8 से 9 साल पहले बोलते तब बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बट अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मार्वल के पास कुछ 32 मूवीज हैं, 12 वेब सीरीज हैं और आगे से 5-6 साल में ये नंबर 50-60 से ऊपर जाने वाला है। तो यार ऑफ कोर्स ही बात है, इतनी सारी चीजें एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता लगातार। इन शॉर्ट, क्योंकि मार्वल अब बहुत बड़ा हो गया है तो अब गाइड की जरूरत है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या है मार्वल। तो सिंपल वर्ड्स में मार्वल एक सुपर हीरो कंपनी है जो कि सुपर हीरो के अराउंड कॉमिक्स निकालती है, मूवीज निकालती है, वेब सीरीज निकालती है, खिलौने निकालती है, मर्चेंडाइज निकालती है एंड काफी सारी चीजें लाइक दिस। इनका खुद का अपने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसके अराउंड बहुत सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं, मूवीज, वेब सीरीज एंड थोड़ी बहुत कुछ कॉमिक्स। आपकी स्क्रीन पे जितनी भी मार्वल की आज तक मूवीज आई हैं वो सारी दिख रही होंगी। आप आराम से अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जितनी भी आज तक वेब सीरीज आई हैं उनके भी आपके सामने दिख रहा होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने दोनों के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यार जो नंबर ऑफ अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। एक आम इंसान इतनी मूवीज तो नहीं देख सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मूवीज हैं जो आपको देखनी चाहिए एंड कौन सी मूवीज हैं जिनको आप सीधा इग्नोर कर सकते हो, कि अगर इनको नहीं भी देखोगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला आयरन मैन। अब आयरन मैन कौन है? आयरन मैन एक सुपर हीरो है। जैसे कि मैंने बताया, मार्वल एक सुपर हीरो कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी आईपीज आती हैं। अब सवाल होगा कि यार कितने सुपर हीरोज हैं मार्वल में? मार्वल में कुल 80,000 से ज्यादा सुपर हीरोज हैं एंड ऑफ कोर्स ये बात है, आपको सब जानने की जरूरत नहीं है। अब एक और सवाल आएगा कि यार कौन से जानने की जरूरत है? फिर वो आप वीडियो देखते रहो, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलो वापस आते हैं कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए एंड कौन सी सीधा छोड़ सकते हो। सबसे पहले आपको देखनी चाहिए आयरन मैन 1, जो कि जहां से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्ट हुई थी। विदाउट वॉचिंग दिस आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं उसको। यस, मैं ये वो ही मूवीज बता रहे हैं एकदम मिनिमम कि इतना देख लो काफी है। अगर आपके पास और टाइम है तो जैसे कि मैंने आपको सारी मूवीज दिखाई थी, आप उनमें से कोई सी भी देख सकते हो, बट ये एकदम ही मिनिमम है कि यार इतना तो देखना पड़ेगा। अगर आप मूवीज देखना इसकी स्टार्ट करने वाले हो तो अगर इतना देख लोगे तो काफी है, एकदम बेयर मिनिमम, एकदम मिनिमम। तो यार कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको देखनी है सबसे पहले आयरन मैन 1, फिर आप आयरन मैन 2 इग्नोर कर सकते हो, 3 इग्नोर कर सकते हो, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर इग्नोर कर सकते हो, थॉर की पहली मूवी इग्नोर कर सकते हो, सीधा पहुंच सकते हो एवेंजर्स पे जो कि आई थी 2013 में। तो 5 साल का जंप ऑलरेडी हो चुका है, 2008 से 2013 का। एवेंजर्स देखी, उसके अंदर अब दुनिया भर के नए कैरेक्टर से मिल चुके हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकाई, हल्क एंड हमारा लोकी। अब फिर से अगेन बहुत बड़ा जंप ले सकते हो। लिटरली इतना बड़ा जंप मुझे नहीं लगा था, बट जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सोचा तो यस, बीच की जितनी मूवीज हैं वो कंटिन्यूटी एरर आने नहीं देती। बीच के अंदर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की सारी मूवीज आ जाती हैं। अगर आप चाहते हो तो उनको देख सकते हैं, बट अगर आपको टाइम नहीं है तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उनको देखने की। सीधा आप पहुंच सकते हो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। अब यहाँ पे आप 2 कैरेक्टर से और मिल गए हैं, विजन एंड वांडा। इन दोनों का आगे चक्कर चलता है, वो उसकी बात अपन किसी और वीडियो में करेंगे। उसके बाद आपको देखनी पड़ेगी सिविल वॉर, बिकॉज ये मूवी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले के अंदर। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे कप्तान भाई साहब और टोनी स्टार्क की लड़ाई क्यों हुई थी। उसके अंदर आप 2 और कैरेक्टर से मिलते हैं, ब्लैक पैंथर और बकी। में अपना स्पाइडरमैन, जिसको तो आप जानते ही होंगे, बिकॉज अगर आपने मार्वल देखा हो ना देखा हो, स्पाइडरमैन को तो सभी जानते हैं। एंड हमारा चीटी मानव यानी कि एंट मैन भी। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो टीम है वो बहुत बड़ी हो गई है। कहाँ हमने आयरन मैन से स्टार्ट करी थी और अभी 12-13 लोग बढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको देखनी पड़ेगी थॉर रैग्नारोक। जैसे कि मैंने बताया, आपको थॉर की पहली 2 मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, कैप्टन अमेरिका की पहली 2 मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, बट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एंड थॉर रैग्नारोक देखने की जरूरत बिल्कुल है।
थॉर रैग्नारोक में आप देखेंगे हमारे थॉर और हल्क को, उसके अंदर एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम है वेलकाइरी। और उस मूवी के खत्म होते होते आप उस बिग डैडी को देखोगे जिसने एवेंजर्स मूवी में लोकी को धरती पे अटैक करने भेजा था, थैनोस। उसके बाद मार्वल की आज तक की मानी गई हुई सबसे बेस्ट फिल्म को आपको देखना है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर आपने देखी, उसके बाद एंड गेम देखना बनता ही है। तो इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, ये दोनों मूवीज आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अंदर आप बहुत ही सारे कैरेक्टर से नए मिलेंगे। वहां पे आप लोग मिलेंगे गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी से, वहां पे आप लोग मिलेंगे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से। इन शॉर्ट, मार्वल में जितने भी सुपर हीरोज हैं अभी तक, जो पिछले 13 साल में जिनके ऊपर अपनी खुद की सोलो मूवी बनी है, वो सब आ जाएंगे इस मूवी में। तो देखा, आपको कोई भी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अगर एक मूवी देख लेते हैं तो आपको सभी कैरेक्टर्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। यस, ये करते करते आपने मार्वल के 13-14 साल निकाल लिए हैं। उसके बाद आप नॉस्टैल्जिया के लिए हमारी स्पाइडरमैन नो वे होम देख सकते हैं, और उसके अंदर काफी सारी अच्छी चीजें होती हैं। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे ही खत्म होता है, वहां से हमारा मल्टीवर्सल सागा चालू हो जाता है, जिसके अंदर अब वेब सीरीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपने नोटिस करा हो तो वेब सीरीज की अभी तक कोई बात कर नहीं रहा था मैं, बट अब बात करनी पड़ेगी। मार्वल ने आज तक कुछ 12 वेब सीरीज निकाली है, एंड टू बी ऑनेस्ट आपको सिर्फ एक देखने की जरूरत है, जिसका नाम है लोकी। अंदर आपको टाइम, मल्टीवर्स, कैंग, इन सब के बारे में मालूम पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कैंग, ये तो कोई नया नाम है? यही है हमारा मार्वल का अगला बिग डैडी। बीच में मैंने फिर से 2 मूवीज मिस करी हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड थॉर लव एंड थंडर। ज्यादा कोई बड़ा रोल है नहीं इनका, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहुंच जाओ एंटमैन क्वांटमैनियम में, कॉज वहां पे कैंग है। उसी की वजह से आपको ये मूवी देखने की जरूरत है कि कैंग कौन है, क्या है, कैसा है, उसकी पावर्स क्या है, कॉज आगे आपको यही काम आने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं लोकी का सीजन 2, एंड गेस व्हाट, खत्म। जितनी भी मूवीज थी, जितनी वेब सीरीज थी, अगर आपने इतना देख लिया तो काफी है। मैं आपको एक क्विक रिवाइंड दे देता हूँ। आयरन मैन 1, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, नो वे होम, एंटमैन क्वांटमैनिया, एंड हमारी वेब सीरीज में लोकी का सीजन 1 एंड सीजन 2। बस ये कुछ 13-14 मूवी में आप मार्वल के 13-14 साल निकाल देंगे, है ना? कितनी कमाल की बात। मैंने जिन मूवीज को इंक्लूड नहीं करा है, आप उनको सिंपली इग्नोर कर सकते हो, बट इनके अंदर बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी भले से कुछ ज्यादा कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं आने देगी, बट उसका साउंड ट्रैक काफी अच्छा है। तो जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस आप एक बार उसको जरूर देखना। वेब सीरीज में आप वांडा विजन को भी देख सकते हैं। ज्यादा कुछ खास रोल है नहीं, बट वांडा और विजन के बीच की केमिस्ट्री, एंड वांडा क्यों अब कुछ हो गई है, मैं नहीं बताऊंगा क्या हो गई है, बट क्यों हो गई है वो आप देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी देख सकते हैं कि उसकी वजह से आखिर क्या कांड कर रही है वो वांडा। अब ये थी आज की आपके लिए एक वीडियो। मेरे को आपसे एक चीज जानने की, क्या मैं सेम वीडियो डीसी के ऊपर बनाऊं? बिकॉज मार्वल से ज्यादा कंफ्यूजिंग तो डीसी है, बिकॉज मार्वल में कम से कम एक लाइन से तो चीजें चल रही हैं, वहां पे तो कुछ भी कभी भी होता रहता है, तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मुझे बताना क्या मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वीडियो देख के मजा आया होगा एंड आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक वाइक जो भी होता है वो सब कर देना, बिकॉज यार इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, मतलब बहुत ही ज्यादा, जो कि आपको दिख भी रहा होगा वीडियो कितनी बड़ी है उस सबसे। तो यस, आई थिंक सो आप अप्रिशिएट करोगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए